हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के थर्ड यूनिट का टॉपिक है। आपका दूसरा टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है, कौन कौन से कंसर्न अभी भी बाकी है इंक्लूसिव एजुकेशन के मामले में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंक्लूजन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है टू इंक्लूड, यानी शामिल करना, मिलाना, दो अलग अलग चीजों को साथ में मिला लेना या सबको साथ में मिला लेना। तो जब इस एजुकेशन के मामले में हम अगर इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ इसका मीनिंग ये होता है कि वो बच्चा जिसकी कोई स्पेशल नीड है उसे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिला लेना, उसको उन बच्चों के साथ मिला लेना जिनकी कोई स्पेशल नीड नहीं है, यानी सामान्य और विशेष दोनों बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाना, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा उन बच्चों का जिनकी स्पेशल नीड है उन बच्चों के साथ जिनकी स्पेशल नीड नहीं है, यानी दोनों बच्चे एक जगह पर आ जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे, एक स्कूल में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर उनकी एजुकेशनल नीड हमने पूरी कर दी तो वो बच्चा मुख्य धारा में आ पाएगा और वो अपने सामुदायिक जीवन, शैक्षणिक जीवन का आनंद ले सकता है, मुख्य धारा में आ जाएगा वो, अगर हम उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे जिसकी स्पेशल नीड है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अगर हम इस इंक्लूजन को और एजुकेशन को जोड़कर देखें तो इसमें स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं वो एक सामान्य क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाए जाते हैं। और इसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि वो बच्चा जिसकी अलग कुछ डिमांड थी, एबिलिटीज थोड़ी अलग थी, जिसकी कुछ नीड अलग थी, उनको रेगुलर एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाया जाए, उन बच्चों के साथ पढ़ाया जाए जो उसी की एज ग्रुप के हैं लेकिन जिनकी कोई अलग से स्पेशल एबिलिटी नहीं है, यानी दोनों को एक छत के नीचे पढ़ाया जाना। अब इसकी एक डेफिनेशन क्या है कि इंक्लूसिव का मीनिंग क्या बनता है, फुल इंक्लूजन। फुल इंक्लूजन का मतलब है स्कूलिंग के अंदर जो जो चीजें होती हैं उन सब में उस बच्चे को इंक्लूड कर लेना जो कि स्पेशल नीड का था, और उन बच्चों के साथ इंक्लूड करना जो स्पेशल नीड के नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एक क्लासरूम जो सच में इस चीज को अपने अंदर स्वीकार करे, एक स्कूल सिस्टम, कि भाई हम हमारे यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, जो भी हम अलग अलग अभी तक देखते थे कि स्पेशल एजुकेशन अलग चलती है, स्पेशल स्कूल अलग है, उनको सामान्य बच्चों के साथ मिलवाया जाएगा और उनकी इस डिफरेंसेस को वैल्यू दी जाएगी, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा कि अगर आप अलग हैं तो ये कोई कमी नहीं है, ये आपके अंदर की एक अच्छाई है, आपको इसकी वैल्यू करनी चाहिए कि आपके अंदर भगवान ने कुछ अलग तरह का टैलेंट दिया है, किसी दूसरे बच्चे में अलग तरह का टैलेंट है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या करती है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि बैरियर खत्म कर देती है, जो बाधा आती थी उस स्पेशल चाइल्ड को वो खत्म हो जाती है, आउटकम उसका इम्प्रूव होता है। और वो जो भेदभाव उसके दिमाग में बैठ गया था कि मैं स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा था इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ, मैं सामान्य बच्चा नहीं हूँ, वो खत्म हो जाता है। और इसमें क्या है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, मतलब वो बच्चे जो स्पेशल नीड के हैं। तो इंक्लूजन का जो स्कूल है ना, उसमें एक तरह से पूरी सपोर्टिव कम्युनिटी बिल्ड होती है जहाँ पे हर किसी की नीड का ध्यान रखा जाता है। और इसका मेन की गोल होता है कि बच्चे को पूरी तरह से समाहित करो, सम्मिलित करो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, किस बच्चे को, जो स्पेशल नीड का है। अब इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो वेल कंस्ट्रक्टेड एक नेशन बनता है, आपका जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से वेल कंस्ट्रक्टेड होता है जिसमें सामान्य बच्चा और दूसरा बच्चा मिलकर एक साथ एक आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होता है क्योंकि दोनों के स्तर का ध्यान रखा जाता है। इंडिविजुअल के पोटेंशियल की बात होती है क्योंकि हर किसी के पोटेंशियल पर ध्यान दिया जाता है। और सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, स्पेशल चाइल्ड भी और सामान्य बच्चा भी पढ़ने के बाद सोसाइटी के अंदर ही जाएगा, अपना काम करेगा, वहीं आस पड़ोस में रहेगा, तो एक बैलेंस बनेगा, दोनों एक दूसरे की नीड को समझेंगे। अब इसके दो मॉडल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो इसका इंटरवेंशन मॉडल है, स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। ये क्या है, इसमें बच्चा अपने आप से अपने पोटेंशियल को डेवलप करता है। इसमें एक टीचर जो कि सामान्य है और एक स्पेशल एजुकेटर दोनों मिलकर काम करते हैं और बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी उसकी क्षमता है, उसको विस्तार देते हैं और बच्चा अपने आप से अपने काम को करता है। दूसरा है सर्कल ऑफ इंक्लूजन मेथड। इसके अंदर क्या रहता है कि इसमें एक पूरा सर्कल इंक्लूजन हो जाता है, यानी बच्चे के
बारे में समय समय पर मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे का स्पेशल एजुकेटर, उसके टीचर, मेडिकल प्रोफेशनल, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर सब मिलकर बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, उसके विकास पर ध्यान देते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे उसे आगे लेकर जाया जा सकता है, इस पर वो चर्चा करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब इसमें कंसर्न कौन कौन से है, बैरियर कौन कौन से हैं? सबसे पहला बैरियर है कि हम लेबल लगा देते हैं बच्चे के ऊपर कि इसके अंदर ये कमी है। और खासकर गांव देहात में तो अभी भी कोई बच्चा जो थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है, जो सामान्य बच्चों से अलग है, जिसे आज के समय में हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये वैसा है। और कई जगह पर जो टीचर हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने काम से भागते हैं। सभी टीचर एक जैसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, अभी भी हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारे माहौल में इन बच्चों को लेकर ना रिस्पेक्ट कम है, इनके प्रति संवेदनशील नहीं है समाज अपना। अभी भी इनको थोड़ा सा एक तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है, ये भी एक बड़ा बैरियर है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। अभी भी हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता इस इंक्लूसिव एजुकेशन को। कोलैबोरेशन थोड़ा सा कम है। स्पेशल एजुकेटर, सामान्य शिक्षक, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सरकार, सबका सहयोग होगा, कोलैबोरेशन होगा, तभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सही मायने में पूरा हो सकता है। उसकी अभी कमी है। लीडरशिप स्टाइल, थोड़ा सा जो भी लीड करता है स्कूल को, कॉलेज को, सोसाइटी को, वो अभी इसको लेकर संवेदनशील नहीं है, और ना वो इतना इफेक्टिव तरीके से इसे लीड कर पाए हैं। एक टीचर क्या कर सकता है? सबसे पहले तो वो अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, इन बच्चों के हिसाब से भी और सामान्य बच्चों के हिसाब से भी इंक्लूजन ला सकता है उसके अंदर, ताकि उसका टीचिंग मेथड दोनों बच्चों के काम का आए। और सबसे बड़ी बात, जो ये मान लेते हैं हम कि भाग्य ने दे दिया, इसकी तो किस्मत ऐसी है, इसको ऐसे जीना है, इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मेहनत के बलबूते पर कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। हमें वो सारे बच्चों को बताने भी चाहिए कि देखिए, ये भी डिफरेंटली एबल्ड थे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके अलावा जो हम डिग्निटी की बात करते हैं, इन लर्नर के प्रति हमारी संवेदनशीलता की बात करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा एक और संवेदनशील होने की जरूरत है। हमें थोड़ा उनकी गरिमा का सम्मान करने की जरूरत है। हमें उनकी उस विभिन्नता का सम्मान करने की जरूरत है। अब क्या क्या चीजें टीचर कर सकता है? सबसे पहले तो ये उस ध्यान में रखे कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको सीखने का मौका मिले, सबको अब सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी सभी बच्चों के लिए बनाई जाए। सभी का मतलब है वो बच्चा भी जो सामान्य है और वो बच्चा भी जो सामान्य नहीं है, जो थोड़ा सा अलग तरीके की जिसकी नीड है। इसके अलावा भेदभाव और एक फिक्स माइंडसेट और अपने जो बिलीफ सिस्टम है ट्रेडिशनल पुराने की भाग्य का, इसके प्रति थोड़ा सा क्रूर रवैया था, इसकी तो किस्मत ऐसी है, सबको हटाना पड़ेगा। तभी हम इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। और हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा हर बच्चे की प्रोग्रेस को, उसकी पोटेंशियल को। एक बच्चा धीरे सीख रहा है तो दूसरा तेज सीख रहा है, एक बच्चे को मैथ्स पसंद है, दूसरे को हिंदी पसंद है। हमें इन सब चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा कि सब अलग अलग होते हैं। और दूसरा, पॉजिटिव तरीके से उनकी वीकनेस पर ज्यादा ध्यान ना देकर, मतलब उसकी कमजोरियां गिनवाने की बजाय उन्हें दूर करने पर ध्यान देकर और पॉजिटिव तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे, तो ये बच्चे भी आगे जाएंगे और इनके द्वारा जो समाज बनेगा वो भी काफी संवेदनशील और एक अच्छा समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। तो ये आज हमारा इंक्लूजन का टॉपिक था। तो इसमें कोई भी सवाल अगर आपके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।